नमस्कार, सीसीआई डिजिटल नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं छिंदवाड़ा के लोकप्रिय सांसद श्री नकुल नाथ जी। नकुल नाथ जी, लगातार आपके साथ जनसंपर्क के दौरान मैं देखा काम करने का मौका मिल रहा है, लोगों को देखने का, ऑब्जर्व करने का, तापमान नापने का मौका मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मेरी पीढ़ी और मेरे बाद की पीढ़ी जो अभी यंग है, उन्होंने कमलनाथ जी को इस तरह से लोगों के बीच जाते हुए 40 साल पहले शायद नहीं देखा होगा। हमारे पिता की उम्र के लोगों ने देखा होगा, वो चर्चा भी करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही रहा होगा उनका वो दौर। देखिए, मैं 45 साल की उम्र में राजनीति में आया, वो 37 साल की उम्र में राजनीति में आए, और उस समय और आज के समय में बहुत अंतर है। आज इंटरनेट का ज़माना है, आज मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है। उस समय आप जैसे पत्रकार शायद ही कम मिलते होंगे उनको, महीने में एक बार ही शायद कोई आता होगा इंटरव्यू लेने। जब उन्होंने चुनाव लड़ा था उस टाइम छिंदवाड़ा में ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था। आज मोबाइल फ़ोन पे सब न्यूज़ चैनल देखते हैं, ये अंतर है। जी। और उस समय छिंदवाड़ा की जनसंख्या केवल 12 लाख थी, आज छिंदवाड़ा की जनसंख्या 22 लाख है। लेकिन आपकी छवि के रूप में ऐसा लग रहा है हमारी पीढ़ी और मेरे बाद की पीढ़ी देख पा रही कि वो दौर कैसा रहा होगा। जिस तरह से आप निकले हैं सघन जनसंपर्क में, बारिश ने पूरे छिंदवाड़ा को अपने आगोश में ले रखा है। और मैंने देखा कि आपने अपने कदमों से लगभग छिंदवाड़ा को नापा है, नाप रहे हैं इस वक्त। आपने मेरे ही चैनल पर कहा था कि मैं छिंदवाड़ा को अपना परिवार मानता हूँ। इस दौरान कैसा प्यार इस परिवार से मिल रहा है आपको? बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद जनता की ओर से कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये मुझे 2 साल पहले करना चाहिए था, 2 साल लगातार करना चाहिए था। कोविड के कारण 2 साल बर्बाद हो गए, लेकिन अब अगले 2 साल ये मैं मेकअप करूँगा। आपने और आदरणीय कमलनाथ जी ने जनप्रतिनिधि के रूप में छिंदवाड़ा को इतना दिया है कि अगर हम उसका हिसाब जोड़ने बैठ जाएं या गिनती करने बैठ जाएं तो शायद वो पूरी ना हो। हिसाब ही नहीं है, अनगिनत। बावजूद इसके हम हैं छिंदवाड़ा वाले, और हमारे छिंदवाड़ा वालों को बहुत सी शिकायतें भी रहती हैं। कुछ लोग तंज़ो मज़ा में ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसे तंज़ कर देते हैं, जिसका जवाब भी आप स्पष्टीकरण देते हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं आधी अधूरी बात कह करके एक कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया सिलेक्टिव होती है दिखाने में। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि कमलनाथ जी वोट मांगने जाते हैं, नकुलनाथ जी वोट मांगने जाते हैं, वो वोट डालने नहीं जाते। पहली बात तो मैं शिवराज जी को एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ, कमलनाथ जी और मैं छिंदवाड़ा विधानसभा के वोटर नहीं हैं, हम सौंसर के वोटर हैं। तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरा गांव जहाँ मैं वोट करता हूँ, शिकारपुर, वो सौंसर विधानसभा में आता है, छिंदवाड़ा विधानसभा में नहीं आता। स्पष्ट तौर पर राजनीति हो रही। बिल्कुल, उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है तो झूठे आरोप लगाने में वो लगे हुए हैं। अब उनको इतनी भी जानकारी नहीं है मुख्यमंत्री रहते हुए कि कमलनाथ जी और मैं, हम दोनों शिकारपुर के वोटर हैं जो सौंसर विधानसभा में आता है। नकुलनाथ जी, आपने भी कहा है कि मैं युवाओं को मौका दूंगा, मैंने अपना वादा भी पूरा किया। आपने कमलनाथ जी से अनुरोध किया, कमलनाथ जी ने आपकी बात रखी और छिंदवाड़ा में महापौर प्रत्याशी के तौर पर एक युवा को उतारा गया और उस पर बहुत राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी हुई, बड़ा चर्चा का विषय रहा। लेकिन युवाओं में एक जोश आ गया है, उत्साह आ गया है, और मैं भी नकुलनाथ, मैं भी विक्रम, इस तरह की बातें, इस तरह के नारे उठने लगे। देखिए, अगर आप छिंदवाड़ा की जनसंख्या की बात करेंगे, लगभग 70% युवा है 18 और 35 साल के बीच में। तो मेरा ये मानना है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। बुजुर्गों का मार्गदर्शन हमेशा रहेगा। ये चुनाव भी युवाओं को टिकट मिली, लेकिन बुजुर्गों के मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ा गया। मैं अपनी बात करता हूँ, आपके जनसंपर्क के दौरान आपके साथ घूमने का मौका मिला। मैंने एक चीज़ मार्क की, महिलाएं, हर उम्र की महिलाएं बड़ी तादाद में घरों से निकली। मैं देख रहा था, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद आप पे लुटा रही थी, उत्सुकता थी आपको देखने की, बात करने की। कहीं कोई आरती उतार रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है। युवा महिलाएं, लड़कियों में बड़ा जोश था। ये एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है। इसको आप कैसे देखते हैं कि एक 75 साल की महिला भी चली जा रही है कीचड़ में आपके साथ साथ? मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगी नहीं, मुझे इनके लिए उतरना पड़ेगा। देखिए, मैंने जैसे कि युवाओं को
प्रमोट किया है, मैंने महिलाओं को भी बहुत प्रमोट किया है। आपने देखा होगा मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ लगातार दौरे में आती रहती हैं और महिलाओं को एकत्रित करके उनका शक्तिकरण मैं कर रहा हूँ। आखिरी सवाल सर, आप बार बार मेरे चैनल पर कहते हैं कि छिंदवाड़ा को एजुकेशन हब बनाना आपका लक्ष्य है, ताकि आज से कई साल बाद हम सीना ठोक कर कह सकें कि मैंने छिंदवाड़ा को दुनिया का एजुकेशन हब बना दिया। उस दिशा में हम लोग कहाँ तक पहुँचे, मतलब हमारी भूख कब तक मिटेगी? देखिए, सांसद बनने के बाद जो मैंने पहला काम किया, मैंने यहाँ छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी खुलवाई। आज आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार, भाजपा की जो सरकार है, उन्होंने यूनिवर्सिटी के जो जितने भी ग्रांट्स हैं, जितना भी फंड्स आने थे, उन पे रोक लगा दी है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं निःशुल्क कोचिंग अपने ज़िले के 2.5 लाख बच्चों को दिलवा रहा हूँ एमबाइब ऐप के माध्यम से। बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ नए उद्योग खुले, नए स्किल सेंटर्स खुले, जिससे हमारे युवाओं को ट्रेनिंग मिले और उनको रोज़गार का मौका प्राप्त हो। हम हैं छिंदवाड़ा वाले, हमारे छिंदवाड़ा वालों के लिए एक संदेश, हर बार हर महीने आपके दौरे के साथ छिंदवाड़ा वासियों के लिए दिल से दिल की बात। छिंदवाड़ा का हर एक वासी मेरा परिवार का सदस्य है। हम हैं छिंदवाड़ा वाले। हम हैं छिंदवाड़ा वाले।